ऐसा क्या है जो कि एफिल टावर की फोटो खींचना गैरकानूनी कर दिया गया है? वैसे तो अगर रात्रि में आपको एफिल टावर की फोटो खींचनी है तो वहां के संचालकों के पास इजाजत लेनी पड़ती है। यदि इजाजत मिल जाती है तो आप तस्वीर खींच भी सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एफिल टावर पर जो लाइट्स लगी है और उन्हें लाइटों को डिजाइन किया गया है, उन पर कलाकारों का कॉपीराइट है। और यूरोप के कॉपीराइट कानून के अनुसार कॉपीराइट चीजों की तस्वीरें खींचना या लेना कॉपीराइट नियम का उल्लंघन माना जाता है। और एफिल टावर का बजट पास होने के बाद गुस्ताव एफिल को टावर के निर्माण के जगह को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें कई सारे नियम तय किए गए थे। उनके मुताबिक एफिल टावर में सिर्फ एफिल कंपनी का ही शेयर होगा और इस टावर का प्रतिनिधित्व भी कंपनी ही करेगी। एफिल टावर के निर्माण के करीब 20 साल के बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। गुस्ताव ने सरकार के इस नियम को मानते हुए साल 1987 में टावर के निर्माण का काम शुरू करवाया। इस दौरान फ्रांस सरकार ने भी इस टावर के निर्माण के लिए करीब 1.5 बिलियन राशि सहायता के लिए प्रदान की और करीब 2 साल 2 महीने और 5 दिन तक लगातार एफिल टावर के निर्माण का काम चला। साल 1889 में टावर का निर्माण पूरी तरह खत्म हुआ। गुस्ताव एफिल ने जैसे सोचा था बिल्कुल उसी तरह से एफिल टावर का निर्माण कार्य समाप्त हुआ और अंत में इस टावर का नाम इंजीनियर के नाम पर ही एफिल टावर रखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस टावर के निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियर गुस्ताव ने काफी रुपए कमा लिए थे, लेकिन जब इस टावर के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम आया तो गुस्ताव ने यह कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दिया और फिलहाल टावर बेहद मजबूती के साथ पेरिस की आन बान और शान बना हुआ है। बेहद आकर्षण और मजबूत एफिल टावर का निचला भाग गर्व के आकार में बना हुआ है, जिसे बनाने में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। यह टावर करीब 18,000 लोहे के टुकड़े और 2.5 मिलियन कील की सहायता से बना है। इसे बेहद खास तरीके से असेंबल किया गया है। यही कारण है कि यह टावर वर्षों से मजबूती के साथ खड़ा है। टावर के सबसे आखिरी हिस्से का नाम परस की चोटी है, जहां तक पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसकी मदद से ही टावर के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि पर्यटकों के लिए इस टावर में लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। एक अध्ययन के मुताबिक यह लिफ्ट एक साल में करीब 1,03,000 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो कि पृथ्वी की परिधि के 2.5 गुना ज्यादा है। पेरिस की शान एफिल टावर में लगे लिफ्ट को केवल एक बार नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए 15 यूरो खर्च होते हैं और एफिल टावर की पहली मंजिल का क्षेत्रफल करीब 4200 वर्ग मीटर का है। टावर की इस मंदिर के चारों तरफ एक जालीदार सजा बना हुआ है। इस मंजिल पर यात्रियों के लिए दूरबीन की सुविधा भी रखी गई है, ताकि यहाँ आने वाले यात्री दूरबीन की मदद से पेरिस की खूबसूरती को निहार सके। टावर की दूसरी मंजिल का क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर है। इतनी ऊंचाई से भी खुली आंखों से पूरे पेरिस का दीदार कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुस्ताव एफिल वही शख्स है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी भाग को डिजाइन किया है। गुस्ताव एफिल ने सरकार द्वारा दी गई सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन डिजाइन का निर्माण किया। साल 1884 में इस डिजाइन को प्रदर्शनी में रखा गया था। हालांकि एग्जीबिशन में इस डिजाइन को कंपनी के नाम पर ही रखा गया था। गुस्ताव ने कहा कि यह टावर न सिर्फ मॉडर्न और आधुनिक इंजन की कला होगी, बल्कि यह विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में एक नया चमत्कार होगा। इसके साथ ही गुस्ताव एफिल ने यह भी कहा, अगर यह टावर बनेगा तो यह फ्रांस की पहचान भी बनेगा। और आखिरकार यही हुआ। आज यह टावर फ्रांस का पहचान का प्रतीक बना हुआ है। जो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।